ये जो जन समर्थन आप देख रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का उत्साह है और प्रेम है कि भारतीय जनता पार्टी को एक बार पुनः आशीर्वाद की जरूरत है। तौली हो, हरपालपुर हो, टूका हो या चनावनी हो, मुख्यमंत्री जी को हम हमेशा यही दूरी बताया करते थे कि हमारे यहाँ के लोगों को कितनी कठिनाई होती थी टिकौर जाने में। तो मुख्यमंत्री जी ने इस पीड़ा को समझा और निवाड़ी को जिला बना दिया थी। निश्चित रूप से लोगों का उत्साह देख के मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत अधिक मतों से जीतेगी। हमारा मकसद ये भी है कि हम क्षेत्र को खुशहाल रखना चाहते हैं। खेती तक पानी भेजने का हमारा प्रथम लक्ष्य है। कितने गांव कवर हो गए, कितनी % विधानसभा कवर हो गई, कहां कहां जाना बाकी रह गया है और कितने जल्दी इन सबको निपटा के फिर आगे की जो काम है वो करेंगे, क्योंकि चुनाव में समय बहुत कम है। हम लोग 5 साल घूमते हैं तो समय की कोई बहुत दिक्कत नहीं है। जहाँ पहुँच जाएंगे तो निश्चित रूप से आशीर्वाद ले लेंगे, जहाँ नहीं पहुँचेंगे तो जीतने के बाद आशीर्वाद लेने जाएंगे। नमस्कार, इस वक्त हम निवाड़ी विधानसभा के रातौली गांव में हैं, जहां पर भाजपा विधायक अनिल जैन का जनसंपर्क चल रहा है। निवाड़ी विधानसभा का ये आखिरी गांव रातौली है और रातौली में जो हम देख रहे हैं गांव-गांव की गलियों में छत के ऊपर बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारे बच्चे ऊपर जाके पुष्प वर्षा कर रहे हैं और अनिल जैन साहब का स्वागत कर रहे हैं। हमारे साथ अनिल जैन साहब हैं। क्या कुछ कहेंगे? निवाड़ी विधानसभा का आखिरी गांव जहां आज आपका जनसंपर्क चल रहा है, हम लोग देख रहे हैं छत के ऊपर महिलाएं, बच्चे हैं, पुष्प वर्षा कर रही हैं। यहाँ नीचे नारेबाजी और ढोल नगाड़ों के साथ आपका जनसंपर्क चल रहा है। क्या कहेंगे, कितने गाँव हो गए हैं, कहाँ कहाँ जाना बाकी रह गया, आज का कैसा जनसंपर्क रहा? निश्चित रूप से ये जो जन समर्थन आप देख रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का उत्साह है और प्रेम है और निश्चित रूप से जो हमारा निवाड़ी जिला बना तब हम चनावनी की इस ग्राम पंचायत के रातौली हो, हरपालपुर हो, टूका हो या चनावनी हो, मुख्यमंत्री जी को हम हमेशा यही दूरी बताया करते थे कि हमारे यहाँ के लोगों को कितनी कठिनाई होती थी टिकौर जाने में। तो मुख्यमंत्री जी ने इस पीड़ा को समझा और निवाड़ी को जिला बना दिया। आज निश्चित रूप से मेरा जो आज प्रवास था, चुनावी समर में हम सब मैदान में हैं और निश्चित रूप से जनमानस में भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक समर्पण भाव से, एक आस्था भाव से और एक विश्वास का एक जो प्रतीक आप सबको देखने का कि लोगों का एक उत्साह है, लोगों को अपने प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के प्रति एक अपार जन समर्थन है। और निश्चित रूप से आप देख भी रहे हैं कि किस तरह से प्रत्याशी का स्वागत हो रहा है, तो आप समझिए कि इनके अंदर कितना भाव थे अपने प्रत्याशी के प्रति। तो निश्चित रूप से लोगों का उत्साह देख के मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत अधिक मतों से जीतेगी। अच्छा, आपके नाम के घोषणा होते ही शिवराज सिंह चौहान और आए, एक और जनसभा की उन्होंने, लेकिन अब बारी है विपक्षी नेताओं की जनसभाओं की। कल बसपा सुप्रीमो मायावती आ रही हैं, परसों अखिलेश यादव का भी कार्यक्रम है, उधर कमलनाथ जी का भी कोई ना कोई प्रोग्राम बनने वाला है। इन सब सभाओं को कैसे देख रहे हैं आप? क्या तैयारी फिर आपकी? देखिए, अब अपने अपने प्रत्याशियों के लिए सारे नेता निश्चित रूप से आते हैं, लेकिन उनके पास कोई विजन तो हो कि हम समाजवादी पार्टी हो चाहे अन्य पार्टी हो, इनको जिताने में इस क्षेत्र का क्या विकास हो सकता है। उनके पास कोई ऐसा विषय, मुझे तो नहीं लगता कि क्षेत्र की जनता को भी पता हो कि इनका विषय क्या है। कि केवल मात्र चुनाव लड़ना लक्ष्य होता है कि जनता के बीच में कुछ काम करने का लक्ष्य होता है। हमने तो विधायक बनते ही एक पूरा मध्य प्रदेश में एक बिगुल बजा दिया था कि मुझे ज़िले की सौगात चाहिए, बहनों को पानी चाहिए, सड़कों के जाल चाहिए, स्कूलों के उन्नयन चाहिए, शिक्षा के क्षेत्र के साथ साथ हमारा ऐसा कई विजन है जो निरंतर हम लोग काम करते चले जा रहे हैं। तो उनके पास कोई विजन हो तो वो तो आप पूछना उनसे, वो बता पाएंगे। हमारा निश्चित रूप से मकसद है कि हम, पहले भी हमने कहा कि हमारा मकसद ये भी है कि हम क्षेत्र को खुशहाल रखना चाहते हैं। खेती तक पानी भेजने का हमारा प्रथम लक्ष्य है। खेत तक पानी पहुंच जाएगा तो किसान समृद्ध होगा तो निश्चित रूप से किसानों के चेहरे जब खिलते हैं तो हम लोगों को स्वतः ही लगता है कि किसान अगर समृद्ध है, खुशहाल है, तो जनप्रतिनिधियों की एक जो भाव होते हैं वो निश्चित रूप से एक समर्पण के भाव होते हैं, एक विश्वास और आस्था के भाव होते हैं। हम अपना विजन लेके दौड़ रहे हैं। उनके पास कोई विजन हो तो पूछना, उनके पास केवल सिवाय आरोपों के अलावा कोई विजन नहीं है। हमारे पास बहुत कुछ काम है करने के लिए। तो निश्चित रूप से जनमानस में कई चर्चाएं होती हैं कि अभी भारतीय जनता पार्टी को एक बार पुनः आशीर्वाद की ज़रूरत है
और निश्चित रूप से ये देख रहे हो कि ये रातौली ये मेरी विधानसभा का वो बॉर्डर है, जो जैसे पाकिस्तान के जो बॉर्डर होते हैं ना, वैसा मेरा बॉर्डर है। तो निश्चित रूप से यूपी का बॉर्डर है। यूपी का बॉर्डर है, तो ऐसा बॉर्डर है कि जहाँ निश्चित रूप से लोगों की तकलीफ हुआ करती थी। अब मेरा निश्चित रूप से मकसद भी है कि हमने पानी की व्यवस्था कर दी, हमने घर घर लाडली बहनों को उनको सम्मान में सशक्त करने का काम कर दिया। किसान सम्मान निधि के माध्यम से निश्चित रूप से घर में किसानों को मजबूत करने का काम कर दिया। अब कोई छोटे मोटे विजन है कि कई सड़कें अच्छी नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, तो उनको निश्चित रूप से आगामी समय में हम अपनी विधानसभा को बहुत खूबसूरत और बहुत मजबूत बनाएंगे। मतदान में केवल 12 दिन शेष हैं। 12 दिन बाद 17 तारीख को मतदान होना है। कितने गांव कवर हो गए, कितनी % विधानसभा कवर हो गई, कहां कहां जाना बाकी रह गया है, और कितने जल्दी इन सबको निपटा के फिर आगे की जो काम है वो करेंगे, क्योंकि चुनाव में समय बहुत कम बचा है। देखिए, कवर उनको करना है जो 5 साल नहीं आते हैं। कवर मुझे नहीं करना, क्योंकि मैं तो अभी रातौली 1 महीने पहले ही आया था। मैं चंदावनी आया था, मैं हरपालपुर आया था। तो आप खुद कल्पना कर सकते हो कि ये जनता और कार्यकर्ता खुद चुनाव लड़ रहे हैं। वो तो खुद ही कह रहे थे कि आना हो तो आ जाओ, नहीं आना हो तो मत आओ, आपको जहाँ जाना वहाँ चले जाओ। तो मुझे कहीं ज़्यादा समय कम बढ़ का कोई ऐसा मेरा प्रश्न नहीं है। प्रश्न उनके लिए है जो 5 साल बाद 15 दिन या 20 दिन पहले दिखना प्रारंभ होते हैं, जातियों के जाल बिछाते हैं, लोगों को भ्रम दिखाते हैं। कहीं कुछ नहीं होता, क्योंकि अब आदमी समझ गया। एक बार धोखा खा लिया, बार बार थोड़ी खाता धोखा। लोगों ने एक बार खा लिया तो जाति के नाम पे तुमने वोट ले लिया और जातियों को सबसे पीछे ढकेल दिया, कुछ नहीं किया उनके लिए। अगर किया होता तो आज मेरे साथ ये जनमानस नहीं होता। इसमें सर्व वर्ग सर्व जाति के लोग हैं, इसमें कोई एक जाति विशेष का नहीं है। जो मेरे भाई बीजोर से हैं, समाजवादी के जो बहुत कट्टर कार्यकर्ता हुआ करते थे, इनसे ही पूछो कि इनको क्यों भाजपा में आने की जरूरत पड़ी, क्योंकि उनके लोग पूछते ही नहीं। उनको अपना यही पता नहीं होता कि मेरा कार्यकर्ता कौन है, किसके दुख सुख में जाना कि नहीं जाना। हम लोग 5 साल घूमते हैं तो समय की कोई बहुत दिक्कत नहीं है। जहाँ पहुँच जाएंगे तो निश्चित रूप से आशीर्वाद ले लेंगे, जहाँ नहीं पहुँचेंगे तो जीतने के बाद आशीर्वाद लेने जाएंगे। ये है, ये अनिल जैन साहब थे, ये रातौली गांव में है। और रातौली गांव में आप तस्वीरें देख सकते हैं। रातौली गांव की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अनिल जैन साहब का जनसंपर्क चल रहा है और जनसंपर्क में अच्छे खासे कार्यकर्ताओं की, ग्रामीणों की सहभागिता है। ढोल नगाड़ों के साथ छतों के ऊपर ये बच्चे आप देखेंगे, ये तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। पुष्प वर्षा ऊपर से कर रहे हैं, भाजपा का झंडा लगाए हुए हैं। और यहाँ जो दरवाजे पे जैसे आप देखेंगे, एक एक दरवाजे पर जब ये जा रहे हैं तो इस तरीके से लोग फूल मालाएं पहनाकर, नारियल देकर स्वागत कर रहे हैं। ये तस्वीरें चल रही हैं, इस तरीका का जनसंपर्क चल रहा है। रातौली गांव है, निवाड़ी विधानसभा का आखिरी एक गांव है, यूपी बॉर्डर से लगा हुआ गांव है, जहां आज भाजपा विधायक अनिल जैन साहब का जनसंपर्क चल रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। लगातार लोग जब पहुंच रहे हैं दरवाजे पर, जो भाजपा प्रत्याशी पहुंच रहे हैं, उनका स्वागत किया जा रहा है। आगे आगे तस्वीरें आप देखेंगे, ढोल नगाड़े चल रहे हैं और तमाम गाँव के लोग, तमाम कार्यकर्ता उनके साथ चल रहे हैं, तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। यहाँ हम लोग भी पहुँचे थे, हम लोगों ने दिखाया आपको और सुनाया क्या कुछ बोले भाजपा प्रत्याशी और यहाँ से विधायक अनिल जैन साहब।